न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। वैश्विक महामारी कोरोना के चलते जहां सरकार द्वारा लॉकडाउन लगाकर आम जनमानस को इसकी चपेट में आने से बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, तो वहीं सामाजिक और धार्मिक संस्थाएं भी अपने दायित्व का निर्वहन करने में पीछे नहीं हैं। पिछले लॉकडाउन में ये संस्था प्रवासी मजदूरों, गरीबों और असहायों को भोजन उपलब्ध कराने में लगी रही, तो इस बार ये संस्था शहर को सैनिटाइजर, ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीमीटर, ऑक्सी कन्वर्टर, ग्लव्स और पानी की बोतल आदि वो तमाम चीजें जो इस महामारी से बचने में जरूरी हैं, उपलब्ध कराने में जुटी हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं शहर की सामाजिक और धार्मिक संस्था श्री श्याम दीवाना मंडल ट्रस्ट और इसके साथ जुड़ी अपना भारत मोर्चा, जियो गीता और रोटरी क्लब रेवाड़ी मेन की, जो लोगों को इस महामारी से बचाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है। रोटरी क्लब रेवाड़ी मेन के जिला निदेशक अंचल व प्रशासक नवीन अरोड़ा ने बताया कि वे सन 2000 से समाज सेवा में लगे हैं। उन्होंने देखा कि कोरोना एक विपदा के रूप में आया है, जिससे जान व माल दोनों की हानि हुई है। वहीं इस बार कोरोना और भी खतरनाक हो गया है, लेकिन जब लोगों को उपकरणों की कमी से जान गंवाते देखा तो रहा नहीं गया और उन्होंने संगठित होकर लोगों को वो सब सामान मुहैया कराने का बीड़ा उठाया जो उन्हें नहीं मिल पा रहा था और जिसकी कीमत भी काफी ज्यादा थी। वहीं श्री श्याम दीवाना मंडल ट्रस्ट के सचिव नवनीत सोनी की माने तो उन्होंने पिछले समय प्रवासी मजदूरों, गरीबों और असहाय लोगों को लगभग 2.5 महीने तक निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराने का काम किया, मगर इस बार उन्हें भोजन की इतनी जरूरत नहीं लगी, तो उन्होंने लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीमीटर, ऑक्सी कन्वर्टर, फ्लोमीटर आदि वो तमाम चीजें उपलब्ध कराने की ठानी। उन्होंने बताया कि हालात इतने खराब थे कि कोरोना से जान गंवाने वालों का अंतिम संस्कार भी ठीक से नहीं हो पा रहा था और पार्थिव शरीर उठाने वाला भी कोई नहीं था। उसी को देखते हुए अपना भारत मोर्चा की ओर से उन्हें एक मोर्चरी वैन मिली, वो भी लोगों को निःशुल्क सेवा मुहैया करा रही है। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए नवीन शर्मा की रिपोर्ट। ऐसे सर समाज सेवा से तो मैं पिछले सन 2000 से लगभग रेवाड़ी में अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ। भाई समोर दादर मैंने रोटरी से मेरा लगातार जुड़ा हो रहा है और भी शहर की जो अन्य सामाजिक संस्थाएं हैं लगभग सभी से मैं टच में हूँ, सबका मेंबर हूँ या अलग अलग पोजीशंस में होल्ड करता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि जब भी हमें लगता है कि शहर के लिए, समाज के लिए किसी भी तरीके से कोई भी सेवा अगर हमने देनी है तो हम पूरा प्रयास करते हैं देने का। और इस वक्त जो कोविड की जो महामारी का अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो ये हमारे देश पे एक बहुत बड़ी विपदा के रूप में आई और एकदम इतनी तेज़ी से इसका जो वो हुआ, जो इसने हमारा नुकसान किया जान माल का, तो उस वक्त लगा कि हमें जो रिसोर्सेज हैं इस पे काम नहीं करना, हमें रिसोर्सेज बढ़ाने की तरफ चलना चाहिए। जो हमारे साथी अलग अलग घर में बैठ के इंडिविजुअली सपोर्ट कर रहे थे किसी न किसी तरीके की, तो हमको लगा कि हमें संगठित होकर मिलकर सारी संस्थाओं को जो है शहर में कुछ हमें और रिसोर्सेज पैदा करने चाहिए, जैसे कि ऑक्सीजन सिलेंडर है, कंसनट्रेटर है, पीपी किट है, मास्क है, सैनिटाइजेशन की हमें बहुत ज़रूरत लगी, जैसे ऑक्सीमीटर वगैरह, ऑक्सी फ्लोमीटर वगैरह। तो ये सारे चैलेंजेस से जो आम आदमी को बहुत दिक्कत दे रहे थे, 3-3 हज़ार रुपये में ऑक्सीमीटर बिका है शहर में। तो हमें लगा कि कुछ ऐसा हमें बंदोबस्त करना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये सेवा निःशुल्क दे पाएँ। तो श्याम दीवाना मंडल है, अपना भारत मोर्चा जो हमारा राष्ट्रीय संगठन है, और जियो गीता जो स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज का हमारे जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो हम भगवत गीता के प्रमोशन के लिए करते हैं, इन सभी संस्थाओं को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। तो हमने सोचा कि हम सामूहिक रूप से मिलकर कुछ ऐसा काम करें जिससे हम शहरवासियों को, अपने भाई बहनों को, अपने बुजुर्गों को कुछ सेवा अपनी तरफ से अर्पित कर पाए, क्योंकि डिजास्टर के वक्त हर एक आम आदमी का, देश के ऊपर विपदा पे हर एक आदमी की जिम्मेदारी होती है कि वो अपना फर्ज बखूबी अंजाम दे। तो एक पल को लगा भी था कि डर है, बाहर कोविड बहुत इस बार गंदा है, लेकिन ऐसे हालात देखने के बाद जो है हमें लगा कि नहीं, अब हम रुक नहीं सकते, हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। तो इस सोच के साथ हमने ये सेवा शुरू की। आज हमारी संस्था यहाँ से जो श्री श्याम मंदिर है अपना 16 राही में, यहाँ पे हम जो है हमने अपना डिस्ट्रीब्यूशन कोविड हेल्पलाइन बनाई हुई है। जो भी सेवा हम यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं वो निःशुल्क है, किसी से कोई चार्ज नहीं लिया जाता, किसी से कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं लिया जाता, हर सेवा फ्री दी जाती है। कोशिश रहती है, हमारे सारे वॉलंटियर साथी बेचारे इतनी मेहनत कर रहे हैं कि सिलेंडर भी भरे भरे उठा के खुद उनकी गाड़ी में रखवाते हैं, उतरवाते हैं, कोशिश करते हैं कि डोर स्टेप तक सारी सुविधा हम दे सकें।
और इस तरीके से ये अब जो ये सामान है इतना सब कुछ है। रोटरी दिल्ली से डिस्ट्रिक्ट हमारा पड़ता है 3011, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर है संजीव राय मेहरा जी और हमारी टीम है, उन्होंने इतना सामान हमारे यहाँ भेजा है कि हमारी डे टू डे रूटीन जो है हम मीट आउट कर पा रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा एक सिस्टम है जो चल रहा है। अभी परसों अपना भारत मोर्चा के साथियों के प्रयासों से जो है एक शव वाहन मोर्चरी वैन भी हमने यहाँ पे श्री श्याम दीवाना मंडल को सौंपी है। खाटू बाबा की चौखट पे उसकी चाबी रखी है कि जो है ये भी अच्छी सेवा जो है कर पाए निःशुल्क लोगों के लिए। जो आदमी की अंतिम यात्रा है उसमें उसको जो सम्मान और जो रिस्पेक्ट चाहिए वो पूरा मिल पाए, तो इसके सोचते हुए हमने एक ये भी किया। मैं कोशिश ये भी कर रहा हूँ हमारे रोटरी से डिस्ट्रिक्ट से जो है एम्बुलेंस भी हम नेक्स्ट मंथ तक कोशिश कर रहे हैं आ जाए, वो भी हम शहर में निःशुल्क सेवा के रूप में, क्योंकि पीछे जैसे देखा गया एम्बुलेंस के लिए भी लोगों को भटकते हुए देखा गया, तो एम्बुलेंस भी शायद जून तक हमारी आने की उम्मीद है। तो कोशिश करेंगे कि इस तरीके की सेवा चले, लेकिन भगवान से प्रार्थना भी करते हैं कि ऐसी सेवा का ज़िंदगी में दोबारा मौका ना मिले, ऐसी त्रासदी ऐसी विपदा हमारे देश से या विश्व में कभी भी ना आए। धन्यवाद। ताकि हमारी संस्था श्री श्याम दीवाना मंडल ट्रस्ट ने पिछली दफ़ा जो प्रवासी थे और जो यहाँ के गरीब तबके के लोग थे, मिडिल क्लास लोग थे, उनमें सभी में खाना वितरित किया था और बहुत 78 दिन तक हमने लगभग 11,000 आदमियों का खाना दिया था। अभी हमें खाने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। अभी ज़रूरत थी लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर की, कोविड के जो अन्य सामान है, ऑक्सीमीटर हुआ, ऑक्सीजन की गैस हुई, ऑक्सीफ्लोमीटर हुआ, इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। लोगों को सिलेंडर नहीं मिल रहे थे, बहुत लोग तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से ऊपर चले गए, तो उनका भी हमें बहुत अफसोस हुआ। तो इसलिए हमने कुछ संस्थाओं के साथ मिलकर, जैसे अपना भारत मोर्चा है, रोटरी क्लब है, जियो गीता है, इनके साथ मिलके थोड़ा सा ये सिस्टम चालू किया, भाई सबको ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जाए। ऑक्सीजन के साथ साथ मास्क, पीपी किट, ऑक्सीफ्लोमीटर, जो भी हमारे से इकट्ठा हो सका, कंसंट्रेटर हैं, तो वो सभी हमने लोगों को उपलब्ध कराए और सभी चीज़ें निःशुल्क उपलब्ध कराई। इसका कोई किसी से चार्ज नहीं लिया गया और इसमें जो भी शहर के भी बहुत लोग हमारे साथ हुए और बहुत अच्छा लगा। गाँवों में भी अभी हमारे सिलेंडर जा रहे हैं, कंसंट्रेटर जा रहे हैं, तो की ज़्यादा भी महसूस हुई। एक हमने मोर्चरी वैन का जो अपना भारत मोर्चा ने हमें दी है, उसका भी तैयारी चल रही है, वो 2-3 दिन में तैयार हो जाएगी, वो भी लोगों को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। से आपको किस तरीके का सहयोग प्राप्त हो रहा है? जिला प्रशासन से हमें पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है और जिला प्रशासन के साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और आगे भी जैसे हमारी संस्था करती आई है उसी तरह आगे भी संस्था प्रशासन के साथ तैयार